सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरे ख्याल से अच्छे हो गए। एंड गाइस, आज मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक मज़ेदार और अनोखी कहानी के बारे में जिसका नाम है अनदेखी दुनिया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले मुख्य पात्र से जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक साधारण किसान है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि इस दुनिया के अलावा कहीं और भी कोई दुनिया होनी चाहिए। उसे बचपन से ही रहस्यमय चीज़ों में दिलचस्पी थी और उसे लगता था कि उसके सपनों में उसे एक अनदेखी दुनिया के दर्शन होते हैं। अर्जुन का जीवन उसी गांव में बीत रहा था जहां वह बचपन से पला बड़ा था। गांव एक साधारण और शांत जगह थी जहां लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त रहते थे। खेती बाड़ी, पशुपालन और अपने छोटे छोटे घरों के देखभाल में ही सभी की जिंदगी गुजरती थी। लेकिन अर्जुन का मन कभी इस साधारणता में पूरी तरह से रम नहीं पाया। वह अपने आसपास की चीज़ों में हमेशा कुछ अलग, कुछ रहस्यमय खोजने की कोशिश करता रहता। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था जो घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग इस मंदिर के पास जाने से कतराते थे क्योंकि मान्यता थी कि वहाँ कुछ अनजानी और अदृश्य शक्तियाँ निवास करती है। लोग कहते थे कि मंदिर के भीतर एक रहस्यमय मूर्ति है जो रात के समय जीवित हो जाती है और जंगल में घूमती है। अर्जुन ने कई बार उस मंदिर को दूर से देखा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसके अंदर जाकर देख सके। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग से उसने मंदिर की कहानी सुनी। उन्हें बताया कि यह मंदिर सदियों पुराना है और इसके पीछे एक गहरी कहानी छुपी है जो अब लगभग भुला दी गई है। उनके कहने के अनुसार इस मंदिर में एक गुप्त द्वार है जो किसी अनदेखी दुनिया की ओर ले जाता है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसके भीतर की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसे लगा कि शायद उसके जीवन की खोज उस अनजानी दुनिया की यात्रा से ही पूरी होगी। इस विचार ने उसकी नींद उड़ा दी और उसके मन में एक नया उत्साह जगा उठा। अर्जुन के मन में अनदेखी दुनिया की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसके सपने अब और भी विचित्र और जीवित हो गए थे, जैसे कोई उसे किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से उस रहस्यमय दुनिया की ओर खींच रहा हो। एक दिन जब वह गांव के पुराने पुस्तकालय में बैठा था, उसे एक धूल भरी अलमारी के पीछे छिपी एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर लिखे अक्षर घिसे पीटे से थे, लेकिन अर्जुन ने उस शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। पांडुलिपि में एक गुप्त द्वार का जिक्र था जो अनदेखी दुनिया का रास्ता खोलता था। लिखा था कि इस द्वार तक पहुंचने के लिए साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की वास्तव आवश्यकता होती है, क्योंकि यह द्वार साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। अर्जुन को लगा जैसे उसे कोई संकेत मिल गया है, जैसे उसकी वर्षों की तलाश अब पूरी होने वाली है। वो इस गुप्त द्वार की खोज में निकल पड़ा, यह जानते हुए कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। उसने अपने जीवन के सबसे कठिन यात्रा का आरंभ किया। घने जंगलों के बीचों बीच वह कई दिनों तक भटकता रहा, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। कभी उसे अजीबोगरीब जीवों का सामना करना पड़ा, तो कभी रहस्यमय आवाज़ों उसे भ्रमित करने की कोशिश करती। कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसकी हार में कई प्राचीन मठ आए जिसमें रहस्यमय साधु रहते थे। इन साधु के चेहरे शांत और गंभीर थे, मानो वे किसी गहरे रहस्य के रक्षण हो। उन्होंने अर्जुन से कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में एक ऐसा संकेत था जो उसे आगे बढ़ने का हौसला देता रहा।
इस यात्रा के दौरान अर्जुन को अपने भीतर के भय से लड़ना पड़ा। उसे अपने संदेह और कमजोरियों का सामना करना पड़ा, पर वह कठिनाई उसे और मजबूत बनाती गई, जैसे वह अपनी मंजिल के और करीब पहुंच रहा हो। कई दिनों और रातों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन अंततः उस रहस्यमयी गुप्त द्वार तक पहुंच जाता है, जिसका जिक्र पांडुलिपि में किया गया था। वह द्वार एक विशाल चट्टान के बीचों बीच स्थित था, जिसके चारों ओर घने तलाए और रहस्यमयी प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन ने घबराते हुए अपने हाथों को उस द्वार पर रखा, और जैसे ही उसने उसे खोला, उसके सामने एक ऐसी दुनिया का दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। यह दुनिया उसकी कल्पना से भी परे थी। एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य। वहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास और ताजगी थी, मानो सैकड़ों फूल एक साथ अपनी सुगंध बिखेर रहे हो। आसमान एक गहरे नीले रंग का था, जिसमें सुनहरे बादल तैर रहे थे। दूर दूर तक फैले घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहते हुए झरने ने उस दुनिया को जादुई बना रहे थे। वहाँ के पेड़ पौधे साधारण नहीं थे। कुछ पेड़ों की शाखाएं चमकीली और पारदर्शी थी, मानो वे किसी दूसरी दुनिया की रोशनी को समेट हुए हो। हरे नीले रंग के अद्भुत जीव यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, जिसकी शाखा में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने ऐसी जीवों को पहले कभी नहीं देखा था। वे किसी कहानी या कल्पना से भी अधिक अजीब और सुंदर थे। एक क्षण के लिए अर्जुन ने खुद को इस दुनिया का हिस्सा महसूस किया, मानो वह इस संसार का हमेशा से निवासी रहा हो। लेकिन जैसे ही वह उस सुंदरता में खोने लगा, उसे धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि इस दुनिया की सुंदरता के पीछे कई गहरे रहस्य और खतरनाक रहस्य भी छुपे हुए हैं। हर कोने में एक अनकही कहानी थी, और यह छायादार जगह में एक अज्ञात भय। जंगल की हवा में कभी कभी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जैसे कोई छुप कर उसे देख रहा हो। अर्जुन को समझ आ गया था कि यह दुनिया जितनी मोहक थी, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती थी। यह दुनिया उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, लेकिन साथ ही उसे सावधान भी कर रही थी कि यहाँ की यात्रा इतनी सरल नहीं होगी। अर्जुन ने जैसे ही उस अनदेखी दुनिया में अपने कदम रखे, उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह दुनिया अपने आप में एक अलग ही रहस्य समेटे हुई है। प्रारंभिक उत्साह के बाद जब वह इस दुनिया के भीतर गहराई से जाने लगा, तो इसे समझ आया हुआ कि यहाँ की हर चीज़ में एक अद्वितीय शक्ति और विशेषता थी। यहाँ के लोग जो पहली नज़र में इंसानों जैसी ही दिखते थे, अर्जुन को एक अजनबी की तरह देखते और उससे दूरी बनाए रखते। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और सतर्कता थी, मानो वे जानते हो कि अर्जुन यहाँ का नहीं है। अर्जुन ने महसूस किया कि इस दुनिया में हर जीव और हर वस्तु अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ की धरती पर अगले वाले पेड़ पौधे साधारण नहीं थे। कुछ पेड़ ऐसे थे जिनकी पत्तियां हवा में तैरती और जड़ों के बिना भी जीवित रहती। इन पेड़ों में अद्वितीय जादुई शक्तियाँ थी। कुछ पेड़ समय को रोक सकते थे, तो कुछ भविष्य की घटनाओं की झलक दिखा सकते थे। जंगल के बीच बीच में उड़ने वाले जीव केवल पक्षी नहीं थे, वे प्राचीन काल के संरक्षक थे, जो इस दुनिया की सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए थे। वे अर्जुन के आसपास उड़ते, उसे जांचते, मानो यह तय कर रहे हो कि वह इस दुनिया के लिए खतरा है या नहीं। इस जीवों की आंखों चमकदार और गहरी थी, जो सीधे अर्जुन के मन में झांकती प्रतीत होती थी।
अर्जुन ने धीरे धीरे यहाँ के निवासियों से संवाद करने की कोशिश की और उसे पता चला कि ये केवल अपनी भाषा से भी नहीं बल्कि अपने विचारों से भी बातें कर सकते थे। यहाँ की संस्कृति अत्यंत रहस्यमय थी। यहाँ समय का कोई ठिकाना नहीं था, दिन और रात का कोई मापदंड नहीं था। इस दुनिया के लोग अपनी ऊर्जा से पहाड़ों को जीवित कर सकते थे, नदियों को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकते थे। यहाँ के पहाड़ों केवल पत्थर नहीं थे बल्कि सजीव थे जो अपने आप में सोचते समझते और इस अनदेखी दुनिया की कहानियाँ दिखाते थे। अर्जुन इस दुनिया के नियमों और उसकी जादुई शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि यहाँ का हर जीव, हर पेड़ और हर पत्थर एक अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था। यह दुनिया जितनी अद्भुत थी उतनी ही रहस्यमय भी थी और अर्जुन को समझ में आ गया था कि इस जगह को पूरी तरह से समझने के लिए उसे अपनी सोच की सीमाओं से पर जाना होगा। अर्जुन जब इस अनदेखी दुनिया में अधिक समय बिताने लगा तो उसने धीरे धीरे यहाँ की छिपी हुई हर समस्याओं और खतरों को समझना शुरू कर दिया। प्रारंभ में यह दुनिया उसे केवल सुंदर और रहस्यमय लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह यहाँ के निवासियों के बीच घूमने मिलने लगा उसे एक गहरी चिंता की झलक मिली। वह जान गया कि इस दुनिया की शांत सतह नीचे एक भयंकर तूफान छिपा हुआ है। यहाँ के लोग पहले तो उसे अजनबी मानकर अपने राज नहीं खोलते थे, परंतु अर्जुन की लगन और उसके मदद करने की इच्छा ने धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया। उसने महसूस किया कि इस अनदेखी दुनिया पर एक अंधेरी शक्ति का साया लगातार बढ़ता जा रहा था। यह शक्ति धीरे धीरे इस दुनिया के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही थी। पेड़ सूखने लगे थे, हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी और पहाड़ों की टोच पर अंधकार का साया मंडराने लग रहा था। अर्जुन ने देखा कि लोग अंदर ही अंदर भयभीत थे। वे इस शक्ति से लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। यह अंधेरी शक्ति सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि लोगों ने मन और आत्मा को भी अपनी चपेट में ले रही थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। उसने समझा कि अगर इस अंधेरी शक्ति को नहीं रोका गया तो हर धीरे धीरे इस दुनिया को हर चीज़ को निगल जाएगी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह उसकी अपनी यात्रा से कहीं कठिन महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने इस दुनिया के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। उसने गांव-गांव, जंगल-जंगल घूमकर लोगों को जागरूक किया। उन्हें बताया कि अगर वे एकजुट होकर इस शक्ति का सामना नहीं करेंगे तो यह सब कुछ समाप्त कर देगी। आरंभ में लोग हिचकिचाए, उन्हें समझ की बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने उसके साहस और समर्पण को देखा तो धीरे धीरे उनका भरोसा अर्जुन पर बढ़ने लगा। अर्जुन ने उन्हें दिखाया कि उनके भीतर भी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें वे भूल चुके थे। उसने उन्हें उस अंधकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना शुरू किया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि चाहे यह शक्तियाँ कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अगर वे एकजुट होकर इनका मुकाबला करेंगे तो वे इसे परास्त कर सकते हैं। धीरे धीरे अर्जुन इस दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया और इसने एक उम्मीद की किरण जगा दी जो इस अनदेखी दुनिया को उस अंधकार से बचाने के लिए आवश्यक थी। अर्जुन और अनदेखी दुनिया के निवासियों को उस अंधेरी शक्ति के खिलाफ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी। यहाँ संघर्ष केवल बाहरी नहीं था बल्कि हर व्यक्ति के भीतर चल रहा एक आंतरिक युद्ध भी था। अर्जुन ने इस दुनिया के लोगों को एकजुट किया और उन्हें उस बात को एहसास दिलाया कि उनकी एकता और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
संघर्ष का आरंभ एक भयंकर तूफान की तरह हुआ जब अंधेरी शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से इस दुनिया पर हमला कर दिया। आसमान काला पड़ गया, जंगलों में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगी और चारों ओर एक गहरा अंधकार फैल गया। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ इस चुनौती का सामना किया। उसने उस रहस्य शक्ति का प्रयोग किया जिसके बारे में उसे इस दुनिया में आने के बाद ही पता चला था। वह अपने भीतर छिपी उन शक्तियों को जागरूक करने में सफल हुआ जो उसे इस अनदेखी दुनिया में खींच लाई थी। इस शक्ति के खिलाफ लड़ाई में अर्जुन को अपनी जान की बाजी कई बार लगानी पड़ी। कई मौके पर वह मृत्यु के कंगार पर पहुंचा, लेकिन उसकी आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बुद्धि का भी भरपूर प्रयोग किया, क्योंकि यह लड़ाई केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई और आत्मविश्वास की भी थी। उन्हें हर बार अपनी योजना में बदलाव करना पड़ता, क्योंकि अंधेरी शक्ति हमेशा अप्रत्याशित रूप से हमला करती थी। इस बीच अर्जुन ने इस दुनिया के निवासियों को उनके भीतर छिपी शक्तियों का एहसास दिलाया। उसने उन्हें सिखाया कि डर से लड़ने का सबसे बड़ा उपाय है उसका सामना करना। उन्होंने अर्जुन के नेतृत्व में अपने डर को हराने की कोशिश की और उस शक्ति को जागरूक किया जो उसने भीतर गहराई से छिपी थी। लड़ाई का सबसे कठिन क्षण तब आया जब अर्जुन को यह समझ में आया कि उसे इस अंधेरी शक्ति को परास्त करने के लिए कुछ बड़ा बलिदान देना होगा। उसने यह निर्णय किया कि अगर इस दुनिया को बचाने के लिए उसकी अपनी जान भी चली जाए तो यह बलिदान छोटा होगा। उसने अपने भीतर छिपी अंतिम शक्ति को जगाया और एक अंतिम वार किया। इस वार ने उस अंधेरी शक्ति को हिलाकर रख दिया। यह संघर्ष केवल अर्जुन और उस शक्ति के बीच का नहीं था, बल्कि यह एक लड़ाई थी अर्जुन के भीतर के अंधकार और प्रकाश के बीच। अंततः अर्जुन ने अपनी आत्मबल और साहस से उस अंधेरी शक्ति को कमजोर कर दिया। उसने साबित कर दिया कि सच्चा बलिदान और निस्वार्थ ही वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को परास्त कर सकती है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन ने देखा कि अनदेखी दुनिया फिर से अपनी पुरानी चमक और सुंदरता में लौट आई थी। लेकिन यह केवल अर्जुन का नहीं बल्कि उन सभी का संघर्ष और बलिदान था जिन्होंने अपने भय से ऊपर उठकर इस दुनिया को बचाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। अर्जुन के साहस, बलिदान और अथक प्रयासों से आखिरकार वह अंधेरी शक्ति परास्त हो गई। जिस अंधकार ने इस अनदेखी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा था वह अब छूट चुका था। जंगल फिर से हरे भरे और जीवित हो गए। हवा में एक नई ताजगी और मिठास भर गई और पहाड़ों पर सूर्य की किरणें एक नई आशा का संचार करने लगी। वहाँ के लोग जो पहले भय और निराशा से घिरे हुए थे वो अब अपने भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने उन्हें न केवल उस अंधेरी शक्ति से बचाया बल्कि उन्हें अपनी भीतर की अदृश्य शक्तियों का एहसास भी कराया। इस जीत के बाद अनदेखी दुनिया के लोग ने अर्जुन को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। हर और उत्सव मनाया गया और अर्जुन को इस दुनिया के हर कोने से प्यार और सम्मान मिला। वह उसके लिए सिर्फ एक योद्धा नहीं था बल्कि एक मार्गदर्शन, एक मित्र और एक प्रेरणा बन चुका था। उस दुनिया में अर्जुन का होना जैसे एक नई सुबह का आना था, लेकिन जैसे ही इस दुनिया में शांति और संतुलन फिर से स्थापित हुआ, अर्जुन को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वह अपनी वास्तविक दुनिया में लौट जाए। उनकी यात्रा का उद्देश्य
पूरा हो चुका था और अब उसे वापस अपने संसार में जाना था, जहां उसके अपने लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विदाई का वह क्षण अत्यंत भावुक और कठिन था। अनदेखी दुनिया के लोग उसे विदाई देने के लिए एकत्र हुए। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू। उन्होंने अर्जुन को एक अद्भुत उपहार दिया, उस दुनिया की एक चमकदार रत्न जो उसे हमेशा उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाएगा और उसकी यात्रा के बलिदान और साहस का प्रतीक बनेगा। अर्जुन ने उस सभी से गले मिलकर विदा ली और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उसने वादा किया कि वह उन्हें कभी नहीं भूलेगा और जब भी इस दुनिया को उनकी ज़रूरत होगी वह फिर से आएगा। उन देखी दुनिया के लोग मंत्रोच्चार करने हुए अर्जुन को विदाई देते हैं और एक चमत्कारी प्रकाश की लहर उठती है। अर्जुन ने एक आखिरी बार उस दुनिया की ओर देखा जहां उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण संघर्ष किया था। फिर वह धीरे धीरे उस गुप्त द्वार से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में लौट आया। उसकी आंखें अब भी उस अद्भुत दुनिया के दृश्य से भरी थी और उसके मन में उन लोगों की यादें थी जिन्होंने उसे एक नया दृष्टिकोण और अनुभव दिया था। अपनी दुनिया में लौटते ही उसे लगा कि जैसे वह एक नए चेतना के साथ वापस आया है। अर्जुन की यह यात्रा उसे हमेशा यह सिखाएगी, चाहे कितना भी गहरा अंधकार क्यों न हो, अगर हृदय में साहस और आत्मबल हो तो हर अंधकार को रोशनी में बदला जा सकता है। अर्जुन अब अपने गांव वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि उनकी वापसी एक साधारण यात्रा नहीं थी। वह अब पहले जैसा नहीं था। उनकी सोच, समझ और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुके थे। गांव के हवा, उसके पेड़ पौधे और यहाँ के लोग, सब कुछ उसे नया सा प्रतीत हो रहा था, जैसे उसने एक नई दुनिया को देख लिया हो और अब इस दुनिया के साधारण रूपों में फर्क महसूस कर रहा हो। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह चमक उनकी आत्मा की गहराई से आ रही थी, जो उनकी उस अद्भुत और रहस्यमय अनुभव की गवाही दे रही थी। उसके दिल में एक अनोखी संतुष्टि और शांति थी, जैसे उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा कर लिया हो। उसने इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी सीखा उसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता था, लेकिन उसकी आत्मा और हृदय ने उसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। अर्जुन ने इस अनुभव को अपनी व्यक्तिगत यादों और दिलों की गहराइयों में संजो लिया और उसने इस रहस्यमय यात्रा की बात किसी से नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह अनुभव इतना विशेष और व्यक्तिगत था कि शब्दों के माध्यम से उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता था। गांव के लोग उसे पहले से ज़्यादा गंभीर और गहरे स्वभाव का मानते, लेकिन वे उनकी आंखों के एक नए चिंगारी और उसकी हंसमुख स्वभाव में एक नया आत्मविश्वास देख सकते थे। उनके अपने गांव की साधारण जिंदगी में फिर से समा जाने की कोशिश की, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण बहुत विस्तृत हो गया था। वह जानता था कि इस दुनिया के अलावा भी कई अदृश्य और रहस्यमय दुनिया है, जो जीवन की गहराइयों को और भी अधिक समृद्ध करती है। उसकी इस नई सोच ने उसे अपने पुराने जीवन में भी एक नई ऊर्जा और उद्देश्य दिया। गांव के लोग भले ही उनकी यात्रा की असल सच्चाई नहीं जान पाए, लेकिन वे उसकी बदलती हुई उपस्थिति और आत्मविश्वास से प्रभावित थे। अर्जुन के भीतर की गहराई और शांतिपूर्वक संतोष ने उसे एक नई दिशा दी और वह जानता था कि जब उसके जीवन का हर दिन एक नई दृष्टि और अनुभव के साथ बीतेगा,
तो ऐसे ही वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी मज़ेदार और रहस्यमय वीडियो आपके साथ मिलती रहेगी।